और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये भी सेवियर बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाता है, सर्कुलर की सारी लेटेस्ट वीडियोज हो जाएंगी, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात, व्हेन ए पर्सन टेक्स एडवांटेज बाय सेलिंग एंड बाइंग ऑफ करेंसी इनटू डिफरेंट मार्केट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंशियल प्रिवेलिंग दिस मार्केट्स इज कॉल्ड। बोलते हैं जब कोई एक इंसान फायदा लेना चाहता है, सेल करता है, बाई करता है, बाई करता है करेंसी को किसी दो अलग अलग मार्केट में, वहां एक फायदा उठा रहा है कि प्राइस का अंतर का फायदा उठाता है वो, इस तरह के मार्केट में क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है स्वैप, बी ऑप्शन आर्बिट्राज, सी ऑप्शन है हेजिंग, डी ऑप्शन है स्पेकुलेशन। सही ऑप्शन है इसको आर्बिट्राज बोलते हैं हम। ठीक है, एक जगह कम में खरीदा, दूसरे का ज्यादा दाम पे बेच दिया मार्केट में, इसको आर्बिट्राज बोलते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, which among the following is correct with regard to the standard operating procedure SOP in BOI to examine willful default angle। बोलते हैं में से कौन सा बात सही है उस संदर्भ में जहां SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर आप अडॉप्ट करते हैं बैंक ऑफ इंडिया का, जहां पता करने का कोशिश करते हैं विलफुल डिफॉल्ट एंगल का। ये ऑप्शन है ब्रांच विल एग्जामिन द केसेज ऑफ ₹25 लाख एंड अबव एंड बिलो ₹5 करोड़। ब्रांच एग्जामिन करेगा 25 लाख केसेज से ज्यादा और 5 करोड़ रुपए से कम का। बी ऑप्शन है जेडो LCB विल एग्जामिन केसेज ₹5 करोड़ एंड अबव एंड बिलो ₹50 करोड़। जेडो जो LCB जो होगा वो एग्जामिन करेगा 5 करोड़ रुपए से ज्यादा और 50 करोड़ से कम। सी ऑप्शन हेड ऑफिस विल एग्जामिन द केसेज ₹50 करोड़ एंड अबव, हेड ऑफिस एग्जामिन करेगा केसेज जो 50 करोड़ या उससे ऊपर का होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव आर करेक्ट। सारी बातें सही है। देखिए इसमें से कौन सी बात सही है? स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का बैंक ऑफ इंडिया में जो एग्जामिन किया जाता है विलफुल डिफॉल्ट एंगल का, जो ए ऑप्शन बोल रहा है कि बैंक एग्जामिन करता है, पता करने की कोशिश करता है वो कैसे जहाँ 25 लाख रुपए जब उससे ज्यादा क्यों होंगे बट 5 करोड़ से कम, ये बात सही है। जेडो LCB एग्जामिन करता है, पता करने की कोशिश करता है वो कैसे जहाँ 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है बट 50 करोड़ से कम है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ये भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा हेड ऑफिस एग्जामिन करता है कैसे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। ठीक है, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में विच इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू पार्शियल राइट ऑफ इन बैंक इन BOI। बोलता है BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया पार्शियल राइट ऑफ के संबंध में कौन सी बात गलत है? ए ऑप्शन इट कैन बी डन इन ऑल NP अकाउंट्स, बी ऑप्शन इट कैन बी डन टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन हेल्ड, सी ऑप्शन इट कैन बी डन डाउटफुल एसेट कोड 33 इट इज नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी से कवर नहीं किया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखिए पार्शियल राइट ऑफ सारे के सारे NP अकाउंट में आप जो बोल रहे कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन बोलते इसको आप कर सकते हैं जहां तक प्रोविजन है, ये बात ठीक है। ठीक है, फिर सी ऑप्शन बोलता है ये आप डाउटफुल एसेट कोड 33 में भी कर सकते हैं, ये भी सही है। वैसे सिक्योरिटी जो कि कवर नहीं किया गया है यानी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो गया? ए ऑप्शन, ये सारे NP अकाउंट में किया जाता है, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रूडेंशियल राइट ऑफ इन बैंक BOI। प्रूडेंशियल राइट ऑफ के संबंध में बात कर रहे बैंक ऑफ इंडिया में, कौन सा बात गलत है? ए ऑप्शन है इट कैन बी डन इन डाउटफुल 3 एंड लॉस एसेट अकाउंट, डाउटफुल 3 और लॉस एसेट अकाउंट में कर सकते हैं। बी ऑप्शन इट कैन बी डन वेयर 100% प्रोविजनिंग इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर, जहाँ 100% प्रोविजनिंग अवेलेबल होगा प्रीवियस क्वार्टर में उसको हम कर सकते हैं। सी ऑप्शन इट इज डन विदाउट इम्पैक्टिंग द अकाउंट एट ब्रांच लेवल, बिना ब्रांच उसको हम कर सकते हैं बिना इम्पैक्ट किए ब्रांच लेवल पे। डी ऑप्शन जो ऑल द अबव करेक्ट, सारी बातें सही है। देखिए तो यहाँ बोलता है कि कौन सी बात गलत है प्रूडेंशियल राइट ऑफ में, वो पूछ रहे तो बोल रहा है कि इसको आप कर सकते हैं डाउटफुल 3 में और लॉस एसेट अकाउंट में, ये बात गलत हो गई। सॉरी, ये बात आपका गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हो गया, सही हो गया। ये क्या बोल रहे हैं आप डाउटफुल 3 और लॉस एसेट अकाउंट में प्रूडेंशियल राइट ऑफ बिल्कुल कर सकते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा, बोलते हैं 100% प्रोविजनिंग कर सकते हैं प्रीवियस क्वार्टर के एंड होने पे, ये बात भी सही है अगर प्रोविजनिंग है तो। सी ऑप्शन है ये इम्पेक्ट करता है अकाउंट ब्रांच लेवल पे, ये बात सही है। तो गलत क्या हो गया? गलत कोई भी नहीं है, डी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम गिवन टू द बोरो टू सबमिट हिज रिप्लाई द सो काउज नोटिस ऑफ द बैंक बिफोर डिक्लेयरिंग विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट डिक्लेयर करने से पहले बैंक एक सो काउज नोटिस देता है जहां बोरो को सबमिट करना होता है अपना रिप्लाई, उसके लिए ज्यादा समय कितना दिया जाता है? ऑप्शन है 7 डेज, बी ऑप्शन 15 डेज, सी ऑप्शन 10 डेज, डी ऑप्शन है 30 डेज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी 15 दिन का समय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में
व्हाट इज डायरेक्ट इम्पोर्ट बिल? डायरेक्ट इम्पोर्ट बिल क्या होता है? ये ऑप्शन है व्हेन द शिपमेंट ऑफ गुड्स इज फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज विदाउट स्टॉपेज। बोलता है जहां पे शिप जो होगा गुड्स का, जो कि पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज का होगा बिना स्टॉपेज के, ठीक है। बी ऑप्शन है व्हेन द बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्हेन द इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड बाय द इंपोर्टर डायरेक्टली इनस्टेड थ्रू हिज बैंक। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाता है इंपोर्टर को डायरेक्टली बिना बैंक की मदद से। सी ऑप्शन है वेयर द इंपोर्ट बिल्स विदाउट एनी एजेंट टू अवॉइड चार्जेस एंड एक्सपेंसेस। जहाँ इंपोर्ट बिल्स होता है, इंपोर्टर को इंपोर्ट बिल्स बिना कोई एजेंट के मिल जाता है ताकि चार्जेस और एक्सपेंसेस को कम किया जा सके, चाहे रोका जा सके। सी ऑप्शन व्हेन द इंपोर्टर विजिट फॉरेन कंट्री एंड ब्रिंग्स अलोंग विथ हिम लाइक ड्यूटी फ्री शॉपिंग। जब इंपोर्टर विजिट करता है फॉरेन कंट्री में और अपने साथ लाता है इंपोर्ट फ्री शॉपिंग गुड्स लाता है जो उनकी ड्यूटी फ्री शॉपिंग का होता है। तो डायरेक्ट इंपोर्ट बिल क्या है? डायरेक्ट इंपोर्ट बिल वो हो गया कि जो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है इंपोर्टर डायरेक्टली बिना बैंक की मदद से। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सी 7, व्हाट विच इज करेक्ट फॉर को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स? को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल के लिए कौन सी बात सही है? ये ऑप्शन हो जाएगा अंडरटेकिंग टू मेक पेमेंट बाय थर्ड पार्टी बैंक टू द एक्सपोर्टर सेलर। एक अंडरटेकिंग लगेगा पेमेंट करने के लिए थर्ड पार्टी के द्वारा बैंक के द्वारा क्यों? किसको? एक्सपोर्टर सेलर को। बी ऑप्शन है पेमेंट विल बी मेड ऑन ड्यू डेट बाय थर्ड पार्टी इफ द बायर इंपोर्टर फेल्स टू मेक द पेमेंट। पेमेंट जो होगा ड्यू डेट को किया जाता है अगर थर्ड पार्टी जहाँ पे बायर या इंपोर्टर फेल कर जाता है पेमेंट करने के लिए। बी और सी ऑप्शन हो जाएगा द बैंक विच गारंटीज द पेमेंट इज कॉल्ड को एक्सेप्टर। बैंक जो गारंटी देता है उसे हम करता है पेमेंट के लिए, उसे हम को एक्सेप्टर बोलते हैं। डी ऑप्शन जो ऑल द अबव, सारी बातें सही है। देखिए जब कौन सी बात सही हो आपसे पूछ रहा है, बोलता है कि जहाँ ए ऑप्शन क्या बोलता है अंडरटेकिंग ले जाता है जहाँ पे पेमेंट करेगा कोई थर्ड पार्टी के द्वारा यानी बैंक के द्वारा, तो इसको एक्सपोर्टर सेलर के पास सही है। बी ऑप्शन जगह जब पेमेंट किया जाता है ड्यू डेट पे किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जहाँ कहीं इंपोर्टर या बायर और फिल कर जाता है पेमेंट करने के लिए, तो ये बात भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा जहाँ कोई बैंक गारंटी करता है पेमेंट करने के लिए उससे हम क्या बोलते हैं? को एक्सेप्टर, ठीक है। यानी डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, गुड्स मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर and do not reach the Indian shore at all. However, Indian trader is involved for both the legs. What type of trade are we referring? बोलता है जहाँ पे गुड्स मूव करता है किसी एक देश दूसरे देश में, जहाँ पे वो रीच कर जाता है इंडियन शोर पे, जहाँ पे हालांकि कोई भी इंडियन ट्रेडर इन्वॉल्व नहीं है दोनों तरह के लेगों में, या किस तरह का ट्रेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये ऑप्शन लोकल ट्रेड, बी ऑप्शन मर्चेंटिंग ट्रेड, सी ऑप्शन है काउंटर ट्रेड, डी ऑप्शन है फॉरवर्ड ट्रेड। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी मर्चेंटिंग ट्रेड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द ऑपरेशन इन फॉरेक्स आर कैरिड टू कवर द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन फॉरेक्स रेट्स इट इज कॉल्ड। जो ऑपरेशन होता है फॉरेक्स में वो कैरी आउट किया जाता है ताकि जो रिस्क होता है फ्लक्चुएशन का फॉरेक्स रेट का उसको कवर किया सके। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है स्वैप, बी ऑप्शन है आर्बिट्रेजिंग, सी ऑप्शन हेजिंग, डी ऑप्शन स्पेकुलेशन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेजिंग, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, RBI has instructed the banks to extend additional moratorium period of payment of loan installments and interest for working capital facility approved। बोलते आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया बैंकों को एक्सटेंड करने के लिए एडिशनल मॉरेटोरियम जो पीरियड होगा पेमेंट का, लोन का, इंस्टॉलमेंट का और इंटरेस्ट का, वर्किंग कैपिटल का फैसिलिटी कब तक? ये ऑप्शन है 31/8/2023। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे 31/12/2030 है, 2023 है सॉरी। सी ऑप्शन है 39/2023, डी ऑप्शन 36/2023। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 31/8/2023। यह हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन जहाँ क्लर्क्स ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन जहाँ के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर सारे वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ ऑफ वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट हो जाएगा डायरेक्टली ऑनलाइन प्लीज कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibsabstudymail.com, ईमेल आईडी जैसे cc93@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था।